नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मैं हूं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता है आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, मैं अभी हूं जोधपुर के पुराने शहर में, जूनी मंडी के पास में। और ये जो सामने स्क्रीन पे आप बड़ा सा गेट देख रहे हैं, ये देखिए। और इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है, उस इतिहास के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। और इसका इतिहास मुगलों से भी जुड़ा हुआ है। उस समय शाहजहां के शासनकाल की घटना है। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये अशोक हवेली के नाम से है। अशोक जोधपुर रियासत के अंतर्गत आने वाला एक ठिकाना था। और उस समय अशोक के तत्कालीन ठाकुर थे राज सिंह जी। तो उस समय जोधपुर पर महाराजा जसवंत सिंह जी का राज्य था। और जसवंत सिंह जी थे वो मुगल दरबार में मनसबदार थे और शाहजहां के खास मनसबदारों में माने जाते थे। और इधर जोधपुर रियासत में जो ठाकुर राज सिंह जी थे, वो उस समय यहाँ जोधपुर रियासत में बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे थे। ऐसा बताते कि उस समय के यहाँ के प्रधानमंत्री थे जोधपुर रियासत के, और जोधपुर महाराजा की उनकी अच्छी पड़ती थी। तो हुआ यूं कि कालांतर में जब जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी कई बार मुगल दरबार में अनुपस्थित होते थे, तो अपनी अनुपस्थिति में वो ठाकुर राज सिंह जी को भेज दिया करते थे। और धीरे धीरे शाहजहां के और राज सिंह जी के भी काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। और शाहजहां कई बार जसवंत सिंह जी, महाराजा जसवंत सिंह जी से सलाह न लेकर ठाकुर राज सिंह जी से भी सलाह ले लिया करते थे। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ कि यहाँ जोधपुर में पुराने समय में ऐसा होता ही था कि काफ़ी जो दरबार में षड्यंत्र वगैरह चलते रहते थे। तो काफ़ी लोगों ने महाराजा को राज सिंह जी के खिलाफ बढ़ गया कि शाहजहां इस समय कई बार जो है आपको इग्नोर करके भी सलाह राज सिंह जी से ले लिया करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर कहीं जो आपका राज्य है वो राज सिंह जी को दे दिया जाए। तो उस वजह से फिर क्या है कि दरबारियों के द्वारा भड़काने पर ऐसा बताते हैं कि एक षड्यंत्र रचा गया, जिसमें महाराजा जसवंत सिंह जी ने झूठा नाटक किया बीमार होने का। और वो शाम को पेट पकड़कर सो गए। और जब राजवेद्यों की सलाह ली गई, तो ऐसा बताया कि उन्होंने एक ऐसी औषधि, ऐसा रस तैयार किया जो कि जहर मिश्रित था, जो हलाहल जहर था। और राजवेद्यों ने कहा कि ये जो औषधि है आप ले लें, लेकिन ये औषधि तभी काम करेगी जब आप अपने कोई अजीज जो मित्र है वो इसको झूठा करेगा, और फिर आप पिएंगे तो ये आपके ऊपर इसका काम करेगी और आपका दर्द मिटेगा। तो उनको क्या, कहीं न कहीं जसवंत सिंह जी ने अन्य दरबारियों और जो वैद्य थे उनकी मदद से राज सिंह जी को जहर देना था। तब उन्होंने उनके अजीज, उस समय ठाकुर राज सिंह जी थे जो अशोक के थे, तो ठाकुर राज सिंह जी को बुलाया और बोला कि आप मेरे अजीज हो। और उस वजह से फिर क्या है, उन्होंने उसको उनको बोला कि आपको ये औषधि झूठा करना है और फिर मैं लूँगा। तो हालांकि वो ठाकुर राज सिंह जी समझ गए थे कि महाराजा ने मेरे प्रति अविश्वास प्रकट किया है, तो फिर भी उनको अपनी अग्नि परीक्षा देनी थी। तो उन्होंने वो जहर पी लिया। तो फिर उन्होंने ऐसा बताते कि महाराजा को ये भी कहा कि अगर आप मेरे को वैसे भी कहते थे तो ये जहर मैं शायद पी लेता, लेकिन आप मेरी परीक्षा लेना चाह रहे। तो फिर बताते कि इसी अशोक की हवेली में राज सिंह जी जहर पीने के पश्चात आ गए थे और फिर यहाँ से बाहर नहीं निकले थे। और इतिहास के कुछ सोर्सेज ये भी बताते थे कि ठाकुर राज सिंह जी उस समय के बाद में कहीं बाहर देखे नहीं गए, न उनकी जो बॉडी है वो बाहर आई थी। ऐसा बताते कि वो योग विद्या में काफ़ी माहिर थे और योग विद्या के बल पर उन्होंने जहर को पचा लिया था, डाइजेस्ट कर लिया था। और उसके बाद में इसी हवेली की छत पर कई बार लोगों ने ठाकुर राज सिंह जी को फिरते हुए, घूमते हुए देखा था। तो ऐसा बताते हैं लोगों ने, क्योंकि बाहर देखा नहीं था, उसके बाद वो कभी सार्वजनिक रूप से आए नहीं थे। तो उसमें फिर वो ऐसा बताते हैं कि ये ठाकुर राज सिंह जी का भूत यहाँ पे घूमते हुए, लेकिन वो जीवित थे। और कई लोग ये भी बताते थे कि वो उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद में भूत के रूप में घूम रहे थे। लेकिन जो भी सच्चाई हो, लेकिन ये एक जोधपुर के इतिहास की एक घटना है। और आजकल जो अशोक हवेली है, इसके अंदर जो है बाद में कालांतर में क्या है कि ये नए मकान बन गए। लेकिन इस अशोक हवेली का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है जो आज मैं आपके साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।